अब हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले इसका हेडिंग बनाओ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इसको बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। ए परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट का ये मतलब होता है कि अगर कोई मान लो ये सबस्ट्रेट के अंदर इफेक्ट होता है, सबस्ट्रेट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, सबस्ट्रेट उस पर आता है रिएजेंट, फिर होता है रिएक्शन कंडीशन एंड देन मेन प्रोडक्ट एंड देन द साइड प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट अगर कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे या फिर ना करे इससे कोई मतलब नहीं है। ये इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है जो सबस्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा वो हम आगे देखेंगे। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, in this effect there is a partial displacement of sigma electron cloud toward more electronegative element। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इससे क्या समझ में आ गया कि इसका मतलब यह है कि अगर मान लो कि दोनों के स्ट्रेंथ अगर सेम होंगे तो फिर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वैसे केस में ये इफेक्ट काम नहीं करेगा। जैसे ये देखो एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं CH3 और यहाँ लिखते हैं CH3, तो अभी हमने देखा कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 और इसका भी क्या होगा sp3 होगा, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। तो दोनों के स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। इसका मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। और देखो एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, सारे सिग्मा बॉन्ड गिनोगे, ठीक है ना, और ये भी तुम्हारा sp2 होगा। दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, इसका मतलब है यहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा। और देखो एग्जांपल, जैसे मान लो HC ट्रिपल बॉन्ड एंड देन C और ये रहा H, यहाँ भी कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है sp हाइब्रिडाइज, ऑलरेडी बता रखा है बेसिक फंडामेंटल कैसे निकालते हैं, वहाँ जाके देख सकते हो। ये भी sp है, इसका मतलब है यहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो ऐसे पहचानना है कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। और देखो एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड देन डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, चौथा तो पाई बॉन्ड है, ये तुम्हारा sp2। यहाँ निकालोगे ये भी तुम्हारा sp2, इस कार्बन का निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp2 और इस कार्बन का भी sp2, तो सभी sp2 है, ऑल आर द इक्वल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर भी इंडक्टिव वर्क नहीं करेगा। आ गया समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन का एग्जांपल, क्या यहाँ पे काम करेगा बेंजीन में। अभी हम लोगों ने देखा कि जितने भी सारे के सारे कार्बन है, द ऑल कार्बन्स बिकम्स व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये सारे के सारे sp2 है। तो sp2 होने की वजह से क्या होगा, सबका स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ पर भी इंडक्टिव वर्क नहीं करेगा। सिंपल बना लो, साइक्लोहेक्सेन, ये देखो यहाँ पर 2H छिपे हुए हैं, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ भी 2H छिपे हुए, तो ये भी sp3 है। सो ऑल कार्बन बिकम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सारे sp3 है। इसका मतलब है इंडक्टिव यहाँ भी वर्क नहीं करेगा। तो ये समझ में आ गया कि कहाँ पे इंडक्टिव वर्क करेगा और कहाँ पे वर्क नहीं करेगा।
तो ये पॉइंट समझ। अब हम आते हैं इसके मेन डेफिनेशन पर कि कहाँ पे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जहाँ पर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए कहा इट्स अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है यहाँ तक, चलिए इसको नोट करिए इसको। अब हम ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेंगे जहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो ऑपरेट करेगा। तो इसको हटाते हैं, ये हो गया होगा। तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया कुछ इस तरीके से। मान लो कि हम यहाँ लिखते हैं CH3, फिर यहाँ लिखते हैं CH2, फिर यहाँ लिखते हैं CH2, और यहाँ लिखते हैं CH2, और यहाँ लिखते हैं ऐसे Cl। तो जैसे ही मैंने लिखा है तो तुरंत आपको समझ जाना है कि यहाँ पर अगर देखो कार्बन और क्लोरीन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये क्या करेगा, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा। तो यहाँ क्या होगा, डेल माइनस चार्ज। तो जैसे ही कोई खींच रहा है इसका मतलब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट आना शुरू हो चुका है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तो इसको थोड़ा सा लॉस होगा, तो इस पर आएगा पार्शियल डेल प्लस चार्ज। फिर ये इफेक्ट इसमें आएगा तो यहाँ भी आएगा पार्शियल डेल प्लस चार्ज। तो चार्जेस और कम होते जा रहे हैं। फिर ये इफेक्ट इस पे आएगा, तो यहाँ से भी ये खींचेगा तो और थोड़ा सा कम चार्जेस हो जाएगा इस तरीके से। तो सवाल है कि कहाँ तक चार्ज बनाएंगे। तो जैसे जैसे ये शिफ्ट होगा ना, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी ये इफेक्ट कम होता चला जाएगा। तो मैक्सिमम अप टू द 3 कार्बन इसका इफेक्ट हम लोग काउंट करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, दिस इज मैक्सिमम अप टू 3 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो ये शिफ्टिंग दिखाई जा रही है इस तरीके से, शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग। अब दूसरा पॉइंट है कि देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का। सो देयर इज फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये फॉलो करता है। इसका मतलब है द टोटल डेल ट्रिपल प्लस इसका सम प्लस इसका सम दिस इज इक्वल टू द पार्शियल नेगेटिव चार्ज का सम। जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं चार्जेस का इफेक्ट कम होता चला जाएगा, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा खींचेगा तो ज़्यादा डेफिशिएंसी करेगा। फिर ये इस पे इफेक्ट लगा रहा है तो ये इफेक्ट कम हो जाएगा, ये इस पे लगा रहा है तभी तो 4 तक आते आते ये नेग्लिजिबल हो जा रहा है। इसका मतलब है चार्जेस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चार्ज कौन होगा, ये होगा। तो इसको भी यहाँ लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे, इसका मतलब ये है कि जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, फिर ये जो दूसरा चार्ज है ये थोड़ा कम हो जाएगा, फिर और कम कौन हो जाएगा, 3 ऐसे बना लिया इस तरीके से, प्लस और कम हो जाएगा। आगे समझ में आता है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, जैसे इसके तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट्स अ पार्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पार्शियल विड्रॉयल। तो जो पार्शियल एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। तो जो भी एटम्स, तो यहां से हम लोग लगाएंगे कि एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स अगर है और अगर वो इंडक्टिव इफेक्ट में इन्वॉल्व है तो वो 2 टाइप के इफेक्ट शो करेगा। एक होगा माइनस आई इफेक्ट और एक होगा प्लस आई इफेक्ट, इस तरीके से। जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स होंगे ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, वो भी पार्शियली, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली। और ये प्लस आई वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो विड्रॉ करेगा, नहीं तो अट्रैक्ट मैंने यहाँ लिख दिया ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस आई। ये क्या करेंगे, रिपेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, दिस इज पार्शियली,
नॉट कंप्लीटली, कंप्लीटली कर देंगे तो बॉन्ड ही टूट जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ CH3 CH2 और ये ऐसे Cl लिख रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने लिखा तुरंत थॉट बनेगा डेल माइनस, यहाँ क्या बनेगा डेल प्लस। इसका मतलब ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है यहाँ पर, तो ये लगाएगा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। और ये पूरा पोर्शन अगर देखो यहाँ भी चार्जेस बनेंगे, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कहलाएगा प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। दिस इज एक्सेप्टर एंड दिस इज डोनर। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और कौन सा डोनेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट को लेकर। तो माइनस आई इफेक्ट में पहचानने का तरीका है, या तो वो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव चार्ज का होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल NF3 पे प्लस, F और यहाँ पे प्लस, जैसे ही प्लस लगा, या फिर N पर CH3 पे प्लस, तो आपको सिर्फ प्लस देखना है, या फिर NH3 पे प्लस, तो जैसे ही आपको प्लस दिखा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। इसके अलावा होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल एटम या फिर ग्रुप which contain electronegative element, मतलब जो बहुत अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनमें दिखेगा तुमको। इसका मतलब है उसमें तुमको दिखेगा ऑक्सीजन दिखेगा, N दिखेगा, हैलोजन दिखेगा, ये सब दिखे। कुछ कार्बन के केस में ले सकते हैं, अगर वो sp हाइब्रिडाइज्ड है तो वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचता है। तो इसमें क्या एग्जांपल होगा, ये देखो OH न्यूट्रल और O दिख गया तो माइनस आई इफेक्ट। अगर हम लिखें COH न्यूट्रल O दिख गया तो माइनस आई इफेक्ट। अगर हम लिखेंगे NO2 तो N भी है O भी है तो माइनस आई इफेक्ट। अगर हम लिखेंगे CN तो N दिख गया तो माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज N क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे। ठीक है? अगर हम लिखते हैं मान लो फ्लोरीन, तो ये तो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये सब क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। अब यहाँ से ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन आता है अरेंज करने के लिए कि ज्यादा कौन शो करेगा, कम कौन शो करेगा। तो जो मोस्ट फेवरेबल ऑर्डर है उसको ही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो जहाँ तक माइनस आई इफेक्ट की हम बात करें कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी ओर ज्यादा कौन खींचेगा, तो इसमें सबसे पहला है NF3 पे प्लस, NF3 प्लस। उसके बाद है N पे मैंने एक एग्जांपल लिख लिया CH3 होल थ्राइस, इस पे प्लस ये वाला। इसके बाद तुम कर सकते हो NH3 पे प्लस, उसके बाद NO2, देन CN, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, OR एनी अल्काइल या OH, या तुम चाहो तो उन ट्रिपल बॉन्ड को भी ले सकते हो CH, या फिर वो फेनाइल बेंजीन दिस, या फिर CH डबल बॉन्ड CH2। ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा कौन खींचता है, NO3 प्लस। अब इसको देख करके तुमसे कोई पूछे कि बताओ इनके ऑर्डर लगाओ तो क्या होगा, CH2Cl, फिर है CH पे 2 Cl और फिर है C पे 3 Cl, तो ज्यादा कौन खींचेगा। तो साफ समझ में आ रहा है कि जैसे ही मैंने क्लोरीन देखा तो ये माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, दो क्लोरीन तो सारे माइनस आई। अब ये सब कुछ ये डिसाइड कर रहा है, यहाँ 2 हो गए और यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए। इसका मतलब है ज्यादा कौन खींचेगा, दिस वाला सबसे ज्यादा खींचेगा इन टर्म्स ऑफ माइनस आई इफेक्ट की हम बात करें। हुआ क्लियर? जनरली इसका बेनिफिट कहाँ मिलता है, इस ऑर्डर को याद करने का बेनिफिट, जब आपसे कोई कार्बोकटायन, कार्बन आयन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछेगा या एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा, तो आपको ये ऑर्डर थोड़ा सा याद होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया?
कुछ कुछ आप लॉजिकली भी पिक कर सकते हो, जैसे मान लो ये सारे प्लस वाले सबसे अच्छे होंगे, जैसे मान लो तुमको इसमें कंपेयर करना है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो यहाँ पर तुमको देखो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे क्या है इसका हाइब्रिडेशन है, sp2 है, ये ज़्यादा खींचता है तो ये ज़्यादा होगा, साथ में देखो यहाँ पर n भी लगा हुआ, तो sp और sp2 विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp, तो इसका ज़्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट। हुआ क्लियर? इसी तरीके से अब हम आएंगे प्लस आई इफेक्ट के ऊपर। तो प्लस आई इफेक्ट की अगर हम बात करें कि कैसे पहचानेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, वो भी पार्शियल शिफ्टिंग करने वाला है। सो हमारा नेक्स्ट फोकस होगा इन टर्म्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट, तो ऐसे ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट लगाते हों तो यहाँ कैसे पहचानेंगे? तो पहले लिखा था नेगेटिवली चार्ज, तो अब क्या लिखेंगे, दिस इज सॉरी पहले पॉजिटिवली चार्ज लिखा था, तो अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज एटम या तो ग्रुप, इनको रखेंगे, यहां रखेंगे जनरली अल्काइल ग्रुप रखेंगे, और खासकर जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम लिखते हैं O पे माइनस, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब है ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। अगर हम लिखते हैं NH माइनस, तो ये क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। अगर हम लिखते हैं CH2 माइनस, तो ये भी क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। लेकिन अगर हम लिखते हैं OH, तो OH से क्या हो जाएगा, इट शो द माइनस आई इफेक्ट, तो ध्यान रखना। और O माइनस क्या शो कर दिया, प्लस आई इफेक्ट। और भी एग्जांपल है, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड OH, ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि O दिख गया तुम्हें और ये न्यूट्रल है। लेकिन कोई बोलेगा C डबल O पे माइनस है, तो जैसे ही माइनस होगा तो ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। आ गया समझ में? अल्काइल में न्यूट्रल में क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो ये 3 लगा दिया, देखो सिर्फ कार्बन ही कार्बन है, दिस ये अल्काइल ट्रांसफर करेगा, न्यूट्रल है यहाँ पर। इस तरीके से ले सकते हो, CH3 CH2 ले सकते हो, सिंपल CH3 ले सकते हो, ये सब जो है क्या लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो इनका भी एक ऑर्डर होना चाहिए, तो ये देखो ऑर्डर क्या है इनका। तो जितने भी नेगेटिव वाले हैं ना, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। तो इन तीनों में भी कैसे ऑर्डर लगाओगे, तो इनमें सबसे इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचना नहीं, इलेक्ट्रॉन देना है एक्चुअली। यहाँ पे जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन को कम डोनेट करेगा। तो कार्बन N और O, तो सबसे ज्यादा O की होती है, इसका मतलब है देने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। तो इसका एक ऑर्डर लगा सकते हो। तो प्लस आई इफेक्ट की अगर हम बात करें, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन क्या करना है, डोनेट करना है, तो ऐसे केस में जो ऑर्डर होगा उसमें सबसे ज़्यादा होगा CH2 पे माइनस, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर क्या लिखोगे, NH माइनस, फिर क्या लिखोगे, O पे माइनस, फिर लिखोगे C डबल बॉन्ड O पे माइनस, उसके बाद लिखोगे कार्बन पे इस तरीके से 3 ऐसे अल्काइल ग्रुप आ जाए, तो ये ज़्यादा सप्लाई करते हैं। तुमने अल्काइल ग्रुप की संख्या कम कर दी, ये देखो, तो ये कम हो, और कम करना है तो ये कर सकते हैं, और कम करना है तो ये कर सकते हैं, और लास्ट में रिगार्डिंग द आइसोटोप्स ये ऑर्डर होता है। तो इसे याद रखना है कि कौन सबसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। तो अगर कोई पूछता है CH3, CD3 और CT3 कौन इसमें ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ट्रिटियम ज़्यादा सप्लाई करता है, तो दिस इज एन ऑर्डर ऑफ दिस। ठीक, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि बताओ CH2 एंड CH3 ये लगाओ, तो लिखा हुआ है CH2 एंड देन CH, तो इसमें कौन होगा। तो अब ये स्ट्रेट चेन में आ गए, ये सब प्राइमरी, ये प्राइमरी है आपको,
दिस इज कॉल्ड द 1 डिग्री। यहाँ 2 लगे हुए हैं तो 2 डिग्री, और यहाँ 3 लगे हुए तो ये क्या है 3 डिग्री है। क्लियर? तो ये भी देखो एक ही अटैच होती तो 1 डिग्री है, ये भी अटैच है तो 1 डिग्री। तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे, अब दोनों ही 1 डिग्री है तो वो उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका नंबर 1 दे रहा है, इसका नंबर 2, तो प्लस आई, इसको हम लोग 2 कर लेते हैं, या फिर इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं, इस तरफ लिख के दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा CH2 और ये तुम्हारा हो गया CH3 इस तरीके से। तो ये भी आपका 1 डिग्री ही है और ये भी आपका देखो 1 डिग्री। इसमें ज्यादा कार्बन की संख्या है, यहाँ कार्बन की संख्या कम है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा। ये इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? समझ में आ गया इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? तो कोई बोलेगा नहीं कि ऑब्जर्व द इंडक्टिव इफेक्ट। आपको जैसे ही कोई मॉलिक्यूल लिखेगा तुरंत आपको सोचना है कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एक बार जब कंफर्म हो गया कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, तो कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है पार्शियली और कौन इलेक्ट्रॉन को पार्शियली विड्रॉ कर रहा है, मतलब कौन है प्लस आई इफेक्ट और कौन ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। समझ में आ गया? अब हम लोग अगला पढ़ेंगे जिसका नाम है रेजोनेंस, यहाँ पर ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं।